Hello everyone, this is Komal. Welcome to our YouTube channel Learning Empire, where you will get everything in the easiest way that you can't even imagine. So स्टूडेंट्स हमने पूरा एंशियंट इंडिया कवर कर लिया था, लेकिन उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो मैंने सेपरेटली डिस्कस करने के लिए छोड़े हुए थे. जैसे लास्टली वी डिस्कस द पाला प्रतिहाराज एंड चोलाज एंड राष्ट्रकूटाज, एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द पार्ट ऑफ द वेदास. मीन्स हाउ मेनी वेदास वी हैव, what are their features and all. ओके, सो प्लीज़ बी रेडी बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड. तो आपको ध्यान से पढ़ना है, और अगर जहाँ भी आपको इंपॉर्टेंट लगे तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और बेटर होगा कि इनको अपने मेरी वीडियो के साथ साथ अगर लिखें, बिकॉज अगर आप जितना लिखेंगे उतना ज़्यादा समझेंगे. ओके, सो शुरू करते हैं हमारे चैप्टर वेदास. वेदास का मीनिंग क्या होता है पार्टिकुलरली पहले ये समझते हैं. ओके, मैं अच्छा से इंक ले लेती हूँ पहले. मीनिंग होता है इनका नॉलेज इम्पार्टेड बाय गॉड टू ह्यूमन बींग्स. ओके, मीन्स ऐसी नॉलेज है जो भगवान ने ह्यूमन बींग को दी है. ठीक है, भगवान के द्वारा बनाई गई है. ठीक है, इस वेदास को जो है 3 नामों से जाना जाता है: श्रुति, अपव्रेश्य और नित्य. वेद श्रुति के अंदर क्या होता है कि वेदा को है ना ट्रांसफॉर्म किया गया है ओरली. जितने भी जनरेशन आई हैं, जितने भी युग आए हैं, उन्हें हमेशा जो है ओरली ही ट्रांसफॉर्म किया गया है. ठीक है, और अपव्रेश्य में क्या है कि वो ह्यूमंस ने नहीं लिखा है, तो मे बी दे आर रिटन बाय गॉड, है ना. और नित्य क्या है, उनमें एटर्नल नॉलेज है. ठीक है, इतनी वास्ट नॉलेज है, पूरे ब्रह्मांड की नॉलेज है, बहुत कुछ है उसके अंदर. ठीक है, तो आपको ये नाम याद रखना है. कभी भी जैसे कि मैच द फॉलोइंग के रूप में आ जा सकता है, या फिर मतलब इनकरेक्ट फाइंड करने को या करेक्ट सेंटेंस फाइंड करने को आ जाता है. तो हमने क्या बोला कि श्रुति के अंदर क्या होता है कि सारे जितने भी वेदास हैं वो ओरली डिस्कस किए गए हैं. अपव्रेश्य में क्या है कि वेदास जो है ह्यूमन द्वारा नहीं लिखे गए हैं. और नित्य में क्या है कि बहुत ज़्यादा नॉलेज है इसके अंदर, एटर्नल नॉलेज है. ठीक है, ओके, नेक्स्ट. अब टाइप्स ऑफ वेदास में सबसे पहले आ जाता है हमारा ऋग्वेदा. ओके, ऋग्वेदा सबसे ओल्डेस्ट वेदा है. सबसे पहला वेद अगर किसी को कहेंगे तो वो है ऋग्वेद. ठीक है, ये इसके 10 चैप्टर्स में डिवाइडेड है, जिसे मंडलास भी बोला जा सकता है. चैप्टर 2 से लेकर 7 तक जो है उन्हें फैमिली वेदा कहा जाता है. चैप्टर 1, 8, 9, 10 वो जो है एक के बाद एक एडिट किए गए हैं बाद. ठीक है, एडिट सब्सिक्वेंटली. चैप्टर 3 जो है गायत्री मंत्र डिस्कस करता है. तो अगर क्वेश्चन आए कि गायत्री मंत्र कौन से वेद के अंदर है, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेद, अथर्ववेद, तो यू नो दैट इट इज अंडर द ऋग्वेदा. ठीक है, और किसके लिए डेडिकेट किया गया है ये गायत्री मंत्र? सावित्री देवी, गॉडेस देवी. किसके अंदर है, कौन से चैप्टर के अंदर है? चैप्टर 3 और मंडला 3. ठीक है, और चैप्टर 10 जो है वो मेंशन करता है ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स एंड वर्णा सिस्टम. किस तरह से यूनिवर्स आया, ब्रह्मांड आया है, और किस तरह से वर्णा सिस्टम आए. ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि सबसे ओल्डेस्ट है ऋग्वेदा, 10 चैप्टर्स में डिवाइडेड है. 2 से लेके 7 तक तो है फैमिली वेदास है, और जो बाकी बचे ना 2 और 7 के अलावा, यानी कि 1, 8, 9, 10 वो एडिट किए गए हैं सब्सिक्वेंटली. और चैप्टर 3 जो है उसमें गायत्री मंत्र है, और 10 जो है उसमें ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स एंड वर्णा सिस्टम है. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ऋग्वेदा के बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे कि ऋग्वेदा जो है उसके अंदर मोस्टली क्या है कि प्रेज ऑफ गॉड है, भगवान की प्रशंसा की गई है. ठीक है, इसके अंदर हर तरह की मैजिकल नॉलेज है जो किस तरह से डिस्क्राइब की गई है, एक्सप्लेन की गई है थ्रू हाइम्स मतलब भजनों के द्वारा. ठीक है, प्रीस्ट होत्री ने जो है एन्चांट किया था ऋग्वेदा एट इज हैविंग ट्रू ब्रह्मनाज. ठीक है, ऋग्वेदा के बारे में बताया था कि इसमें 2 ब्राह्मण थे. कौन कौन से? अत्रेय ब्राह्मण और कौशिताकी. सॉरी फॉर माई बैड प्रोनाउंसिएशन. अत्रेय ब्राह्मण जो थे वो उन्होंने क्या बताया था? हायरार्की ऑफ वर्णा सिस्टम, जो चैप्टर 10 में है. ठीक है, चैप्टर 10 में कंटेन करता है. और क्षत्रिय जो है गेट्स लास्ट, क्षत्रिय जो है फर्स्ट, सॉरी इट इज़ फर्स्ट, कि क्षत्रिय गेट करते हैं फर्स्ट पोजीशन, और सेकंड जो थे ब्राह्मण से. देखो, आत्रेय ब्राह्मण जो थे उन्होंने बताया कि ऋग्वेदा के अंदर क्षत्रिय जो थे वो फर्स्ट पोजीशन गेन करते थे और सेकंड ब्राह्मण थे. जबकि हमें वर्ण सिस्टम में क्या बताया गया था कि फर्स्ट ब्राह्मण है, फिर सेकेंडरी क्षत्रिय, थर्ड वैश्य और फोर्थ शूद्र. लेकिन आत्रेय ब्राह्मण ने बताया, हायरार्की ऑफ वर्ण सिस्टम बनाया, और उसमें जो है फर्स्ट प्लेस पर क्षत्रिय को रखा, सेकेंड पर ब्राह्मण. ठीक है,
बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, ये कंफ्यूज करने के लिए आ जाती है स्टेटमेंट के अंदर, ठीक है। और नेक्स्ट ब्राह्मण कौन से थे? कौशिताकी। अब बढ़ते हैं हम थोड़ा यजुर्वेदा के बारे में। अब यजुर्वेदा में क्या है? सारे सैक्रिफिशियल मंत्राज है, प्रोसेस टू परफॉर्म वर्शिप, ठीक है, जैसे ये यज्ञ वगैरह करते हैं उस तरह के मंत्राज हैं इसके अंदर। और जितनी भी वर्शिप का प्रोसेस होता है वो सारा यजुर्वेदा के अंदर है। सिर्फ एक यजुर्वेदा ही है जिसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। कौन से पार्ट्स हैं? और दो, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। एक यही वेदा है जिसे लिखा गया है 2 तरह से, प्रोज फॉर्म में और वर्स फॉर्म में, ठीक है, काव्यांश और गद्यांश, ठीक है। काव्य के रूप में भी लिखा गया है और गद्यांश के रूप में भी लिखा गया है, ओके। सिर्फ यही वेद है। ब्राह्मण जो है एसोसिएटेड है तैत्तिरीय, जो ब्राह्मण इसके एसोसिएटेड है इस वेद से वो है तैत्तिरीय और शतपथा। और हमने जो पहले वाला यानी कि जो हमने ऋग्वेदा पढ़ा था उसमें कौन से 2 ब्राह्मण थे? आत्रेय और कौशिताकी। और अब वाले यानी यजुर्वेदा में है तैत्तिरीय एंड शतपथा, ठीक है। ये किसने यजुर्वेदा का गुणगान किया था? ये गाया था, गीत गाया था अध्वर्यु, ठीक है। अब नेक्स्ट है सामवेदा, ठीक है। सामवेदा का ओरिजिन क्या है? हिंदी म्यूजिक को ओरिजिन किसने दिया है? सामवेद ने, ठीक है। ब्राह्मणाजार, इनके ब्राह्मण कौन से थे? जमीनियन पंचाविस। देखो ये जो है हमारे मैच द फॉलोइंग में सबसे ज़्यादा आ सकते हैं। ब्राह्मण का नाम दे दिया, वो कौन से वेद से रिलेटेड है वो मैच द कॉलम प्लीज़, ठीक है। तो ऐसे आ जाता है। और इसे किसने संग किया था, किसने गाया था? उदगात्री, ओके। और हमारे यजुर्वेदा को किसने गाया था? अध्वर्यु। और सामवेदा को गाया है उदगात्री, ठीक है। नेम्स थोड़े हार्ड हैं लेकिन अगर आप स्लाइड बाय स्लाइड बार बार पढ़ेंगे, बार बार नहीं, ज़्यादा बार नहीं, कम से कम 3 बार भी अगर आप इसको अच्छे से रीड करेंगे और बेटर अगर आप लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। ज़्यादा बड़ी बड़ी स्लाइड्स नहीं है, बहुत छोटी छोटी स्लाइड्स है। वेदास बहुत ज़्यादा कुछ कंटेन करते हैं लेकिन मैं सिर्फ एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही अपनी स्लाइड्स में डालती हूँ और आप तक पहुँचाती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट है हमारा अथर्ववेदा। अब अथर्ववेद में क्या होता है? इसे ब्लैक वेदा भी कहा जाता है। ऐसा क्यों? देखो, ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें चार्म्स और स्पेल्स लिखे गए हैं, ठीक है। चार्म्स एंड स्पेल्स ये होता है ना, ओम हीम क्लीम, ये सब इस तरह के काला जादू जो होता है, ब्लैक वेदा काला जादू, ठीक है। ये सारी कलाएं ज़्यादातर अथर्ववेदा में आती हैं, ठीक है। लेकिन इसके अंदर मेडिसिन जो है आयुर्वेदा वो भी मेंशन है। आप याद रख सकते हैं अथर्ववेदा आयुर्वेदा, इस तरह से आप याद रखना, ठीक है। और ये कौन से ये किसने गाया था? ब्राह्मण्स ने, जितने भी ब्राह्मण थे उन्होंने इसको गाया था। अब कुछ ऋग्वेदिक नेम हैं जो मतलब ऋग्वेद के अंदर नाम दिए गए हैं जिनका असल में मीनिंग क्या है ये बताया गया है, ठीक है। क्या है? गौधम वीट, व्रीहि राइस, मतलब इनके बारे में आ जाता है बच्चों। तो सिर्फ इन्हीं के ही नाम आएंगे, मीनिंग अगर कभी पूछा गया तो इन्हीं का ही आ सकता है, ठीक है। कृष्ण आयास आयरन, शुद्धोत्री सतलज विलासता झेलम, अस्किनी चिना, विपासा ब्यास, अघन्य काउज नॉट टू बी किल्ड, और गोघना मतलब गेस्ट। ओके फ्रेंड्स, तो आज की हमारी स्लाइड में इतना ही था। मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारा जो है एंशिएंट इंडिया ऑलमोस्ट कवर हो गया है। मैं मिडेवल शुरू करने वाली हूँ, तो आपसे जितना हो सके उतना मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स को, फ्रेंड्स टू फ्रेंड्स को, फ्रॉम फ्रेंड्स टू फ्रेंड्स टू फ्रेंड्स सबको कहिए कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आपको कुछ भी हमारे वीडियो से गेन हो रहा है तो बहुत बड़ी दिल की जो इच्छा है वो पूरी हो जाती है हम लोगों की, क्योंकि इन स्लाइड्स को बनाने में, पॉइंट्स कलेक्ट करने में और आप तक पहुंचाने में, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। सो प्लीज़ गाइज कोऑपरेट विद अस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। दिस इज़ कोमल एंड मीट यू अगेन। थैंक यू।